आज के सत्संग का एक एक क्षण छबड़िया जी को और उनके परिवार को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में समर्पित है। और सोमनाथ जी के ग्रैंड चिल्ड्रन का भी जन्मदिन आज का ही है, उनके लिए भी बहुत बहुत। और हमारे गुरुधाम के महंत जी की विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उनके लिए भी समर्पित है, समर्पित है। गृहस्थ गुरु है वो, पर गुरु हैं पर गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ गुरु होना बहुत उत्तम है, क्योंकि वो सारी उन परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी इसमें लिप्त हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। भगवान बुद्ध भी गृहस्थ थे, गृहस्थी छोड़ के उसके बाद बने थे। तो ऐसे बहुत सारे गृहस्थ गुरु हैं, हमारे गृहस्थ गुरु रहे हैं, और देखिए उनका कितना समर्पण था। देव प्रभात शास्त्री जी भी। तो जीवन गृहस्थ में उत्तम है, क्योंकि वो आश्रम भी एक बहुत उत्तम आश्रम है, पवित्र आश्रम है। वो हमको बुद्ध के जो अष्टांग मार्ग है और पंचशील के जो मार्ग पे चलते हैं, वो उत्तमता की निशानी है। वो सब उस पे चलें तो अति उत्तम है, अति उत्तम है। भगवान एक महीना सत्संग सुनो तो एक महीना अंदर जाओ। जिसको गुरु ने बताया तेरे अंदर है, उसको ढूंढना है। 15 अध्याय में बोलता है, नारायण मैं तेरी शरण में हूं, प्लीज मुझे अंदर में दर्शन दो जो मैं तुमको देख सकूं। तो नारायण तुमको बोलता है कि तू दुनिया से मौज कर, मौन कर। मैं मौन साइलेंस से मिलता हूं, मैं बात करता हूं सबसे, पर जब भी तू दुनिया से दोस्ती तोड़ेगा तभी तो मैं बात करूंगा। आज कोई कन्या शादी करती है तो उसकी हो जाती है ना, उससे बैठ के बात करेगी, मायके वालों से सहेली से कम बात करेगी। अगर बात करेगी तो हस्बैंड बोलेगा तू सारा दिन मायके वालों से बात करती है, तो क्यों मेरे से विवाह किया। तो भगवान भी बोलते हैं तू मेरे से मिलना चाहता है, मेरे से एक होना चाहता है, और तू बात करता है संसार से, तो कैसे होगा। जब भी मैं याद करता हूं तो मेरे लिए नहीं, हम हैं ही नहीं भगवान के लिए। हम चाहते हैं भगवान हमेशा हमारे लिए होवे, बीमारी में, दुख में, सुख में, मान में, अपमान में साथ होवे, हमेशा जवाब दे। पर हम भगवान के लिए कितना खाली हैं। वो जब भी बात करता है जब हम जवाब नहीं देते हैं, माया में लगे पड़े हैं, तो कुछ उसका भी तो अधिकार है हमारे ऊपर। सत्य को जानो और मिथ्या को जानो। तत्वबोध है ये तत्वबोध है कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। सत्य है वो परमात्मा, वो आत्मा, वो परमात्मा का जो अंश हर जीव के अंदर मौजूद है, यानी परमात्मा स्वयं मौजूद है उसके अंदर। और मिथ्या क्या है, ये जग, ये संसार, और जो भी दृष्टि गोचर हो रहा वो सब मिथ्या है, शरीर भी मिथ्या है। भगवान कहते हैं एक महीना सत्संग सुनो और एक महीना तुम अंदर जाओ। आप योग में भी कहते हैं या जीवन में भी कहते हैं कि 21 दिन अगर आप किसी तरीके से अपने आप को मोड़ के किसी एक रास्ते पे चलते हैं तो आपकी आदत बन जाती है और आपके संस्कार में आ जाती है। चाहे वो योग का ज्ञान हो, चाहे ध्यान हो, मेडिटेशन हो, चाहे आपको कोई चीज सीखनी है, तो उसके लिए भी पहले मोड़ना पड़ता है, फिर क्योंकि ये मन उड़ता है उसके साथ साथ, और वो एक आदत सी बनती है, वो संस्कार बनते जाते हैं। तो बहुत आसान लगने लगता हर एक चीज। बॉडी के एक्सरसाइजेस भी हैं, अगर आप करें, शुरू शुरू में तकलीफ रहेगी, जैसे आप लोग करते हैं,
तो वो सब 21 दिन के बाद मजा आने लगता है, उसमें आनंद आने लगता, मौज आने लगती है। तो इसीलिए भगवान कहते कि 1 महीना सत्संग सुनो और 1 महीना अंदर जाओ, यानी उसका मनन करो जो भी सुना है। देखिए, गुरु तो खुदा है पर जुदा है। गुरु खुदा है पर जुदा है, यानी आपने गुरु का 1 घंटे सुना और उसके बाद तो वो चला जाएगा। तो तू जुदा वाले भगवान से नहीं, तेरे अंदर बैठा भगवान, उससे दोस्ती कर। वो तेरे अंदर बैठा है, वो भगवान तेरे अंदर बैठा है, तो उससे दोस्ती कर, मित्रता कर। किस तरीके से एक भगवान ने कितना अच्छा दृष्टांत दिया। एक विवाह बंधन जैसे होता है तो किस तरीके से कन्या का रुख मुड़ जाता है, उस संसार से विमुख हो जाती है। तो ये भी भगवान की तरफ चलो तो संसार से विमुख हो, तभी तुम्हारा प्यार, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी श्रद्धा पूर्ण है। जब हम इथों पुट के इथे लाते हैं। देखिए, एक रोपा डालते हैं हम लोग, जब खेती में चावल धान उगती है तो बुल्ले शाह हमारे जो थे वो बड़े मस्त मोले थे और ज्ञान की खोज में निकल पड़े कि कहीं से मेरे को ज्ञान लगा। क्लासरूम में मन भी नहीं लगता था उनका, उठ के निकल जाते थे, गांव से निकल जाते थे, हरियाली में चले जाते थे, ओपन में चले जाते थे, बस। अब एक जगह पहुंचे जहां एक दरबार था, उसके बाहर ही खेती बाड़ी, उस समय तो बड़े बड़े खेत होते थे, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। तो वो वहां कुछ किसान लगे हुए थे, एक तरफ धान उगाई हुई थी पानी में और वो निकाल निकाल के अलग अलग लगा रहे थे ऐसे ऐसे। तो वहां पे पीर भी खड़े थे। तो बुल्ले शाह वहां आए, उन्होंने देखा ये क्या कर रहे हैं ये लोग। बोले इथों पुट के इथे ला रहे हैं। बस उसको ज्ञान लग गया, वो ज्ञान लग गया उसको कि मैं अपनी इंद्रियां मैंने बाहर जो संसार में लगाई हैं उससे पुट के मैं उसको अंदर लगाऊं। इंद्रियां वही हैं, एक तरफ डिस्ट्रक्शन है, एक तरफ कंस्ट्रक्शन है। इधर से हटा के इधर लगाओ तो तुम्हारा कंस्ट्रक्शन है, संसार से उठा के परमात्मा में लगाओ जो तेरे अंदर बैठा है, तो फिर देख आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है, मस्ती ही मस्ती है। फिर और क्या चाहिए उसके बाद? हमारी खोज तो यही है सिर्फ। देखिए, ये सब मन की कहानियां जो हम रोते हैं। पीछे मैं देख रहा, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक लेख आया था, उसके अंदर किसी ने भेजा भी है मेरे को कि 79 को हम किस तरीके से 59 में ले जाएं या 49 में 20 साल पीछे ले जाएं, 80 को 20 साल पीछे यानी 60 में कैसे ले जाएं। बहुत एक्सपेरिमेंट हुए उसके ऊपर। उन्होंने 80 साल के 8 बुजुर्गों को ले गए घुमाने के लिए, चलो घूमना है, जो चल भी नहीं पाते और जो सामान भी नहीं उठा पाते और जो खेल भी नहीं पाते, क्योंकि मन में बैठ के 80 हो गए, 60 से 80 चले गए। अब धीरे 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 वहां उन्होंने किस तरीके से जतन किए, मन को कैसे मोड़ा किस तरीके से। तो सबसे पहले जो सामान है वो सोचते थे कोई उठाए, बोले यहां कोई नहीं होता, आपको खुद ले जाना। धीरे धीरे 5 दिन 7 दिन 8 दिन के बाद देखा कि कुछ लोग सामान उठा के ले जाने लगे, यहां से वहां, वहां से यहां ले जाने लगे। सब मन की कहानी है। और उन्होंने वहां पे माहौल 20 साल पुराना कर दिया जहां लेके गए। यानी जो 80 के उम्र में आज जो चेंजेस थे, इसको ले जाके रेट्रो मतलब पीछे ले गए 60 में, और 60 के ही बातें कर रहे हैं, 60 के ही न्यूज़पेपर है, और 60 के ही जो न्यूज आ रही है वो टीवी की वही ब्लैक एंड व्हाइट पोजीशन या नहीं पोजीशन, और वहां का प्रेसिडेंट कौन है, वहां का प्राइम मिनिस्टर कौन है, पॉलिटिकल बातें होने लग गई, इसी चीज पे चर्चा होने लग गई। तो देखिए इसमें कई चीजें, और बैठ के उनको देखा कि डिस्कस करने लगे वो अपने पॉलिटिकल चीजों को 1960 के हिसाब से। तो देखिए कैसे माइंड चेंज यहां हो गया। जो छड़ी से पकड़ के चल रहे थे बिना छड़ी के चलने लग गए। तो ये हम माहौल, इसलिए हमको यंग लोगों का साथ करना चाहिए, और जैसे नानक जी का, इनका हमको साथ करना चाहिए। तो वी शुड नॉट फील, इतना बड़ा नहीं सोच के हम बचपन में जाए। हमारे फादर भी ऐसे थे, मेरी उम्र के दोस्त थे उनके,
और वो एट द एज ऑफ 92 उनका रोज रूटीन ये होता था कि मैं जाऊं और मिलूं दोस्तों से। तो ही वॉज ऑलवेज यंग एंड हैप्पी, मूड भी उनका ऐसी रहता था। 92 में गए वो, पर बहुत एक्सट्रोवर्ट, ये 60 साल वाले दोस्तों से दोस्ती थी उनकी, और वो बहुत मस्त रहते थे, उनसे डिस्कस करते थे, रोज शाम को बैठते थे। तो हाउ यू चेंज योर लाइफ? आप बुढ़ापा क्या, कुछ नहीं है नंबर। अब हम किस तरीके से मोड़े अपने आप को? हमको मन जो है सबसे खतरनाक चीज है। मन ही हमको नहीं समझा पाता, मन को ही हमको समझाना है कि नहीं ये सही है, तो पैर भी चलेंगे, हाथ भी चलेंगे, सर्कुलेशन भी बढ़ेगा और हर एक चीज होने लग जाएगी, नॉर्मल होने लग जाएगी। मैं मन को समझा रहा था आपको कि मन जो है, जो मन को मोड़ना है परमात्मा की तरफ, कि यही मेरा सच्चा मित्र है, यही मेरा सच्चा दोस्त है। तो मन भी ये मानने लग जाएगा मेरा ये सच्चा दोस्त है, और उस रास्ते पे चलने लग जाएगा। और उस रास्ते, देखिए कभी आपकी उम्र दराज में बैठे और हाथ नहीं हिल रहे, रात को सो रहे हैं, धीरे से नींद खुली और बाजू में कुछ हो रहा है, तो आप कहोगे सो क्या करना है, और आपको एक फोन आ जाता है कि तुम इतने 2 किलोमीटर दूर आ जाओ, तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे। फटाफट उठता हो गया, वो 10 लाख रुपए लेके आ जाता वहां जाके। तो ये क्या, मन ने ही नहीं उठने दिया। मन ही कहता मैं नहीं उठूंगा। ट्रेन जाती है सुबेरे तो आप उठ जाते हैं, वैसे नहीं उठेंगे, ठंड लग रही, बिस्तर में घुस जाएंगे। पर वहां कि जाना है, उठना है, तैयार होना है और वो जाना। तो ये सारी मन की कहानियां जितनी भी हैं, हम उसको क्या समझाते हैं और वो क्या समझता है, हमको सही डायरेक्शन देनी है। हर काम जो हमारा रूटीन का है उसको करने के लिए उसको हमेशा इन्वॉल्व रखना है। ये सुस्त हुआ तो आपकी बॉडी गई, आपकी फिजिकल बॉडी गई, आपकी मेंटल बॉडी गई, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा और लाइफ 10 साल कम हो जाएगी। तो हमको इसको सजीव रखना। ये भगवान मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के जीते जीत है। तो ये मैं मन की बात कर रहा हूं कि किस तरीके से संसार से हटाना है और किस तरीके से परमात्मा में लगाना है। हम कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, संसार छोड़ते नहीं और भगवान में मन नहीं लगता, क्योंकि आपने लगाने की कोशिश नहीं की मन को, परमात्मा के रास्ते में चलने की कोशिश नहीं की। ये हर वक्त, इसलिए गुरु सुबह जो हम बैठते हैं, अपना एफर्मेशन करो कि मैं करूंगा आज दिन भर में, ये मैं परमात्मा की याद में रहूंगा, उसमें डूबा रहूंगा, मुख से एक भी शब्द गलत नहीं निकालूंगा, सबसे प्यार करूंगा, सब पे करुणा करूंगा। जो परमात्मा के गुण हैं, जो आपके अपने गुण हैं, वो परमात्मा के गुण हैं। देखिए, जो जीव कहते ना एक से अनेक हुआ, जीव एक से अनेक हुआ, तो इसलिए उसके सारे गुण वैसे ही होने चाहिए, सब वैसे ही होने चाहिए। प्रश्न ऐसा उठता है कि जब है ही तो गुण होने चाहिए। तो देखिए, ऐसा है, जहां तक सवाल है, हम सब अंश हैं उसके, और वो अंशी है, वो परमात्मा अंशी है जिसके अंश हैं हम। जैसे एक समुंदर है और उसकी लहरें हैं, लहरें समुंदर नहीं है, समुंदर की वो लहरें हैं, और फिर लहर ने वापस जाके समुंदर में समा जाना है। तो लहर के वो गुण नहीं जो समुंदर के गुण हैं। ये है, उसकी खुशबू जरूर आती है, हर जीव के अंदर उसकी खुशबू है। वो कंप्लीट तभी है जब उसकी खुशबू उसके अंदर बरकरार रहे और वो उस रास्ते पे चलता रहे। हमें समुंदर में जाके मिलके एक होना है। हम समुंदर के ही अंश हैं, परमात्मा के ही अंश हैं। पर परमात्मा होने के लिए तो वो सारे गुण चाहिए हमारे लिए, तो हम वो लहर है, वापस जाके समुंदर से मिले और समुंदर के गुण हो जाए हमारे अंदर। बस ऐसा ही जीवन जीना है, ऐसे ही मार्ग पे चलना। तो मन को मोड़ो, मन के हारे हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। ओम 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 सतगुरु।